जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सॉकेट है, ये इंडिकेटर है और ये 1 2 3 स्विच और रेगुलेटर लगा है। तो आज हम इसी के कनेक्शन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पीछे से कुछ दिखने में ऐसे लगता है। तो हमारा देखिए ये वाला इंडिकेटर है, ये सॉकेट के साथ इंडिकेटर है, ठीक है ना। तो हमें जो ये नीचे वाली पिन दिख रही है ना आपको, ये 3 स्विच है, 1 2 3 और चौथी पिन है इंडिकेटर की। तो हमें ये सभी पिनों में एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक तार डालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसको खोल लेना है। तो इसमें से एक एक करके सभी ये जो टर्मिनल हैं स्विच के, इसमें से निकाल लेना पॉइंट में से, ठीक है। देखिए निकालने के बाद क्या करना है, इसको टाइट कर लीजिए। तो प्रॉपर टाइट करना है इसको कि लूज ना रहे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने ये सॉकेट की वायरिंग करनी है इस स्विच के साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक तार चाहिए होगी। तो ये देखिए हमने तार का पीस लिया है, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ये सॉकेट पे एल, शायद आप देख रहे होंगे एल और एन। एन फोर होता है न्यूट्रल, एल फोर होता है लाइन। लाइन मीन्स फेज, फेज बोलते हैं। तो ये हम कर रहे हैं सॉकेट का कनेक्शन। एक यहाँ पे लगाया हमने, ठीक है। और ये हमारा स्विच रहेगा, जब इसको ऑन करेंगे तो पावर इसमें आएगी। तो चलिए अभी इंडिकेटर का भी कनेक्शन कर देते हैं। इसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक एक लूप लेंगे, एन से, एन फॉर न्यूट्रल, और ये एक न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो इसके लास्ट वाले टर्मिनल में हम फिट कर देंगे। तो हमारा क्या है, ये सॉकेट का भी कनेक्शन हो गया ये स्विच के साथ, और इंडिकेटर का भी कनेक्शन हो गया। अब क्या है, हमने एक स्विच से बल्ब चलाना है और एक स्विच से हमने रेगुलेटर का पॉइंट करके पंखे को चलाएंगे, ठीक है ना। तो पहले बल्ब का कनेक्शन था। बल्ब के लिए हमने एक होल्डर लिया है, देखिए दोस्तों, इसके लास्ट वाली जो छोर है उसको कनेक्ट करेंगे 2 तारों को। तो ये रेड वाला है जो है बल्ब के लिए, हमने ये पॉइंट लिया है। तो ये रेड वाला एक तार इधर रख देंगे, ठीक है। तो ये स्विच के लिए हो गया। एक तार बची हुई है, इसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब बारी है छत वाले पंखे की। तो दोस्तों हमें छत वाला पंखा तो नहीं मिला, हमने इसके लिए भी एक होल्डर यूज़ किया है, ठीक है। तो इसे मान लीजिए सीलिंग फैन की ये लास्ट तार है ये, ठीक है ना। तो इसके भी 2 तारें हैं। तो इसमें से भी एक तार को क्या करेंगे, रेगुलेटर के साथ ज्वाइंट कर देंगे। देखिए ये रेगुलेटर की 2 तारें हैं, तो एक तार को हमने इसके साथ ज्वाइंट कर दिया। तो इसको क्या करेंगे, टेप लगा देंगे। तो दूसरी वाली तार को हम क्या करेंगे, रेगुलेटर की ये वाले स्विच में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जब हम स्विच को ऑन करेंगे इस पॉइंट में लाइन आएगी, इसमें से होते हुए रेगुलेटर से होते हुए ये पंखे वाली तार में लाइट चली जाएगी, ठीक है। तब ये देखिए, थोड़ा दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, ये हमने सीलिंग फैन माना, मतलब छत वाला पंखा ये, और ये लैंप है, ठीक है ना।
तो इसकी भी ब्लैक तार एक बची हुई है और इसकी भी दिखा दूँ, एक तार इसकी भी बची हुई है। तो ये दोनों तारों को ब्लैक ब्लैक को आपस में क्या करेंगे, वो कर देंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए दोनों तार को हमने ज्वाइंट कर दिए। ठीक है, तो चाहे देखिए ये न्यूट्रली है, चाहे इस पॉइंट में हम लगा सकते हैं चाहे इस पॉइंट में। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट में खोल के लगा देते हैं। ठीक है, इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें पावर देनी बाकी रहती है, तो पावर देने से पहले मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये स्विच बोर्ड की ये 4 पिनें थी, मतलब इसमें 3 स्विच थे, एक इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर है, तो इसमें से जो नीचे वाली पिन है इसमें सभी में से एक सिंगल तार को हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, इसका कनेक्शन करना था एक स्विच का सॉकेट के साथ। तो वहाँ से यहाँ से एक तार उठा के हमने एल पॉइंट में डाल दी। तो कहने का मतलब स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे पावर आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, देखिए ये इंडिकेटर की एक तार तो लगी है, दूसरी रहती थी, तो हमने यहाँ से एक उठा के न्यूट्रल यहाँ पे ज्वाइंट कर दी। फिर क्या किया हमने, ये पॉइंट लिया, तो इसकी अब जैसे 2 तारें थी बल्ब की, एक तार को हमने यहाँ कनेक्ट किया, उसी के साथ सीलिंग फैन की एक तार को हमने रेगुलेटर के सारे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। बची 2 ब्लैक वाली तारें, तो हमने जैसे बताया था उन दोनों को आपस में ज्वाइंट करके यहाँ पे लगा दिया। चाहे ये दोनों तारें यहाँ पे लगाओ या यहाँ लगाओ, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ से करंट यहाँ से न्यूट्रल यहाँ तक आ रही है। ठीक है ना, तो कोई चक्कर नहीं। अब इसको क्या है, बोर्ड को हमने पावर देनी। तो पावर देने के लिए हम क्या करेंगे, तो बोर्ड को पावर देने के लिए अलग से हमने 2 वायर ले लिए। ठीक है, तो जो ये ब्लैक वाली है, ब्लैक वाली वायर को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अब ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब मैंने ये वाली ब्लैक वाली न्यूट्रल को कनेक्ट किया, तो न्यूट्रल कहाँ आ गई, यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई, और ये बल्ब के अंदर भी चली गई है न्यूट्रल। ठीक है, इसके अंदर भी चली गई है न्यूट्रल, यहाँ तक न्यूट्रल का काम हो गया। ओके, अब ये क्या है, फेज़ है, तो रेड वाली फेज़ कहाँ लगेगी, हम इस पॉइंट में देंगे, जो ये पूरी सिंगल तार डाली थी छील के। ठीक है, तो इसमें हमने ये दे दिया। तो ये अपना जो है कनेक्शन ओके हो गया। अभी क्या है, एक ही काम रह गया, इसको चेक करना। तो दोस्तों, जैसे ही हम इसको पावर देते हैं तो इंडिकेटर में लाइन आ जाएगी। ये देखिए, ये मतलब हमने दोनों तारों को सप्लाई दी, ये इस तार में पावर आ गई, तो इंडिकेटर में लाइट आ गई है। ठीक है ना, तो पीछे से भी मैं आपको एक बार फिर चेक करा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसका कमाल देखिए दोस्तों। जो ये तार है, इसमें न्यूट्रल है, न्यूट्रल में कभी भी लैंप ग्लो नहीं करेगा। ठीक है ना, ये देखिए। अब लाइन टेस्टर को लगाता हूँ तो शायद आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हल्का सा ग्लो कर रहा है। ठीक है ना, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, थोड़ा आगे से और करके दिखाऊँ, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, तो ये देखिए ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो पावर यहाँ पे भी आ जाएगी, ये वाला फेज़ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे नहीं है, तो इसको ऑन करूँगा, फिर यहाँ पे भी आ गया। तो चलिए, अब ये मैं बल्ब को चला के देखता हूँ ये चलता है कि नहीं। और ये हमने सीलिंग फ़ैन माना था, तो सीलिंग फ़ैन पे भी लगा के देखेंगे। अब बोर्ड को कर लेते हैं सीधा, फिर चला के देखते हैं। ये यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है ना, निशानी के लिए, ये हमारा लैंप के लिए लिया था, तो ये लैंप का ही काम करेगा। ठीक है, तो ये बटन से लैंप चलेगा। तो ये देखिए हमारा लैंप चल गया। ठीक है, और ये हमने सीलिंग फ़ैन माना था, सीलिंग फ़ैन में भी लगाते हैं। तो ये देखिए ऑन करने पर नहीं चला, पर इसमें थोड़ा थोड़ा पावर देंगे तो ये देखिए
तो ये सीलिंग फैन का पॉइंट बना था, यहाँ से बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, और यहाँ से फिर कम करेंगे। ठीक है, तो ये कनेक्शन था। अब ये वाला तो चल ही रहा है, अब दोनों को इकट्ठे चला के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने एलईडी बल्ब भी ले रही है। आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए कि दोनों अलग अलग एक साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो ये पहले हम ये बल्ब चला लेते हैं। ठीक है, ये वाला है सॉकेट का, तो सॉकेट के लिए भी हम कुछ चला के दोस्तों अब हम सॉकेट चेक करने वाले हैं। तो सॉकेट में ये ट्यूबलाइट की हमारे पास तार है, तो इस तार को लगाएंगे तो ये देखिए सुबह ये देखिए लाइट चल गई और बंद करने में बंद हो गई। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब ये क्या है, हमने ये लाइट इस बटन से ये बल्ब चलेगा, तो ये देख लीजिए ये चल गया अलग अलग। ठीक है, अब क्या बल्ब चलाना, तो ये बल्ब चलाना, ये देखिए तो ये फुल हो गया, ये कम। इससे ये भी कंफर्म होगा कि ये रेगुलेटर प्रॉपर काम कर रहा है, पंखे की स्पीड को कम और ज़्यादा करेगा। ठीक है, आई होप आप सब कुछ सीख गए होंगे कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को बारीकी से आपके सामने पेश किया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।